किराया न दे पाने के कारण पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा आली सोचता है कि शहर छोड़कर शांत जंगल में ही अपना एक आरामदायक विला बना लिया जाए और दोबारा 985 यूनिवर्सिटी में दाखिले की तैयारी की जाए। यह जंगल पक्षियों की आवाजों और हरियाली से भरा है, जहाँ हर जगह कुदरती संसाधन मौजूद है। सबसे पहले आली लकड़ी के खंभों और रस्सियों से घर की नींव का खाका तैयार करता है। फिर उसी लाइन पर खाइयां खोदकर 2 बराबर हिस्सों में जमीन को बांट देता है। इसके बाद शुरू होता है असली मास्टरपीस। आली हर छोटे से छोटे काम में अपनी बुद्धि और अनुभव दिखाता है। वह पास के एक बड़े पेड़ में एक घूमने वाला धुरा लगाता है और उस पर एक घूम सकने वाली लकड़ी बांधता है। लकड़ी के एक सिरे पर भारी पत्थर बांधा जाता है, जिससे एक लीवर बन जाता है। दूसरे सिरे पर रस्सी बांध दी जाती है। इस तरह एक देसी क्रेन तैयार हो जाती है, जिससे भारी पत्थरों को कम मेहनत में सही जगह रखा जा सकता है। भारी लकड़ियों को उठाने के लिए वह कुछ गोल लकड़ियों को रोलर की तरह इस्तेमाल करता है और उन्हें धीरे धीरे खींचकर मंजिल तक पहुंचाता है। फिर उसी देसी क्रेन की मदद से सैकड़ों किलो वजनी खंभों को गड्ढों में खड़ा करता है। नीचे छोटे पत्थरों से मजबूती दी जाती है, क्योंकि घर की सुरक्षा सबसे जरूरी है। खंभों के बीच बनी खाइयों में पहले बड़े पत्थर भरे जाते हैं। क्रेन की वजह से काम काफी आसान हो जाता है। खाली जगहों में छोटे पत्थर सलीके से ठूंस दिए जाते हैं। इसी तरह पत्थरों की परतें चढ़ाते हुए दीवार को इंसान की कमर तक ऊंचा कर दिया जाता है। हालांकि ये पत्थर अजीब अजीब आकार के हैं, लेकिन आली की मेहनत से वे ईंटों से भी ज्यादा सधे हुए लगते हैं और अपने आप में एक खास कलात्मक सुंदरता पैदा करते हैं। दक्षिण दिशा वाले कमरे के लिए आली की खास योजना है। वह बाहर ही एक छोटा सा वर्कशॉप बना लेता है। तेज नजर और अनुभव के दम पर वह लकड़ी को एकदम सीधी तख्तियों में काट लेता है। इसके बाद देसी क्रेन की मदद से लकड़ियों को आसानी से सही जगह पर रखा जाता है। दोनों सिरों पर लकड़ी खंभों में बिना किसी खाली जगह के बिल्कुल सटीक तरीके से फिट हो जाती है। बीच में खिड़की के लिए जगह काटी जाती है और लकड़ियों के जोड़ पर लंबे लकड़ी के कीलनुमा टुकड़े ठोककर उन्हें मजबूती से जकड़ दिया जाता है। असल में यह पारंपरिक लकड़ी जोड़ तकनीक है। इसके बाद आली लकड़ी के अगले सिरे पर त्रिकोण आकार का जोड़ बनाता है और 2 लकड़ी के कीलों से उसे कसकर जोड़ देता है। इससे त्रिकोणीय सहारा तैयार होता है। देसी क्रेन की मदद से इन्हें सटीक जगह पर बैठाया जाता है और इस तरह घर की 2 मुख्य छत की बीम तैयार हो जाती है। फिर 4 छोटी लकड़ियों को बिना किसी गैप के जोड़कर एक खिड़की का बाहरी फ्रेम बनाया जाता है। इसके बाद छाल लगी लकड़ी को बीच से 2 हिस्सों में चीर दिया जाता है। इससे छाल बाहर की ओर रहती है, जो बारिश और हवा का सामना करती है, जबकि अंदर की तरफ चिकनी और साफ लकड़ी की दीवार बनती है। इसके बाद आली सूखी घास के टुकड़े इकट्ठा करता है, पुराने पेड़ों की जड़ों से बचे हुए सूखे लकड़ी के टुकड़े काटता है और चूल्हा जलाकर एक नई प्रक्रिया शुरू करता है। वह चीड़ के पेड़ से ठोस राल निकालता है और भौतिक तरीके से उसे पिघलाकर तरल रूप में बदल देता है। इससे एक बहुपयोगी चीड़ का तेल तैयार होता है। फिर सूखी घास को इस चीड़ के तेल में लपेटकर तेल से भरे पैक बना लिए जाते हैं। इन पैकों को लकड़ियों के जोड़ के बीच की दरारों में भर दिया जाता है। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे लकड़ी के बीच प्राकृतिक गोंद लगा दी गई हो, जिससे अंदर हवा तक नहीं घुस पाती। आली की रफ्तार